दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बिजली का बिल अचानक से ज़्यादा क्यों आ जाता है, ज़्यादा आने का क्या वजह होता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कभी ऐसा होता है हर महीना आपका बिल 400-500 रुपये आता है, लेकिन अचानक से 2000-3000 रुपये आने लगता है। ऐसा क्यों होता है। और कभी आपके पड़ोस में रहने वाले का कंज्यूम ज़्यादा होता है लेकिन उसका बिल कम आता है, और आपके कंज्यूम कम होते हैं लेकिन आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और ज़्यादा आने वाला बिल कैसे कम कर सकते हैं, उसका क्या समाधान है, मैं आज वो भी बताऊंगा। आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे समाधान कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा, आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। असल में 3 वजह होता है जिसके कारण करंट बिल ज़्यादा आता है। मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहला नंबर पर है, घर के वायरिंग का ही टच होकर अर्थिंग ले रही हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। मान लीजिए आपका जो मीटर है, जहाँ से आपका बिजली घर में सप्लाई होता है, वहाँ से लेकर आपके घर के वायरिंग तक कोई वायरिंग किसी चीज़ से कट लगा हुआ है या ओपन है या कहीं जोड़ लगाया हुआ है, किसी चीज़ से टच होकर अर्थिंग ले रही है तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर बिल अचानक से ज़्यादा आ जाए, मान लीजिए आपका बिल हर महीना 500 रुपया आता है, तो अचानक से अगर 3000 रुपया 2000 रुपया आ जाए तो आप सबसे पहले किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आप वायरिंग को चेकिंग करा ले। कहीं वायर ओपन है या ख़राब है जो अर्थिंग ले रही है तो उसको ठीक करा ले तो आपका बिल कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है, आपके घर में जो रीडिंग मैन आते हैं बिल बनाने के लिए, वो गलती से ज़्यादा यूनिट का बिल बना दे तो बिल ज़्यादा आएगा। मान लीजिए आप अपने घर में एक महीने में 100 यूनिट का बिल खर्च किया हुआ है और मीटर में 100 यूनिट बिल उठा है। अगर रीडिंग मैन गलती से 200 यूनिट का बिल बना दे, उस सूरत में आपको 100 यूनिट का बिल ज़्यादा भरना पड़ेगा जो आप यूज़ नहीं किया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मीटर को चेकिंग कीजिए, आपको जितने यूनिट का बिल दिया है उतना यूनिट आपके मीटर में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे कंप्लेन करोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तीसरे नंबर पर है, अगर आपका मीटर ख़राब हो जाए, ख़राब होने के कारण आपका मीटर स्पीड चलने लगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। मान लीजिए आपको हर महीना 100 यूनिट का बिल आता है, अचानक से आपको 200-300 यूनिट का बिल आ गया तो आपका मीटर ख़राब होगा, इसलिए ज़्यादा आ गया। तो उसके लिए आप मीटर को सेकंड में दे सकते हैं, ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका मीटर ख़राब है या बिजली का दूसरा कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए गूगल ब्राउज़र ओपन कीजिए और APDCL लेकर सर्च कर दीजिए तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। मैं जो दिखा रहा हूँ वो सिर्फ आसाम के लिए है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उसमें क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसको क्लोज़ कर दीजिए। आपके सामने APDCL का ऑफिशियली वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। थोड़ा नीचे आइए, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लेन बाय बिजली बंधु, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन योर कंप्लेन, चेक कंप्लेन स्टेटस। आप रजिस्ट्रेशन योर कंप्लेन पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए 4 सेटअप है, उसको फिल करना होगा कंप्लेन के लिए। पहला नंबर पर है प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरे नंबर पर है फिल द इंफॉर्मेशन, तीसरे नंबर पर है OTP वेरिफिकेशन, उसके बाद डन। ये जो 4 सेटअप है आप इन चारों को फिलअप कर दीजिए। ऊपर यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, आप उसको ओके कर दीजिए। यह सेटअप पूरा हो गया। उसके बाद फिल द इंफॉर्मेशन, यहाँ आप कंप्लेन टाइप, उस पर क्लिक करके कंप्लेन टाइप को यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कंप्लेन डिटेल्स, जो भी आपका कंप्लेन हो वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, जो कंप्लेन कर रहा है उसका नेम, उसके बाद लास्ट नेम, आप यहाँ कंज्यूमर ID लिखिए। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर विलेज, एरिया, लैंडमार्क, एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, पिन कोड,
उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जब भी सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा। OTP को वेरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए। इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट करना।